अगर आप एक सैलरीड पर्सन है तो मेरी बातों से आप बहुत अच्छे से रिलेट कर पाएंगे कि जब महीने के शुरुआत में अकाउंट में सैलरी आती है तो रेंट, ईएमआई, इलेक्ट्रिसिटी बिल और रोज के खर्चे में सैलरी निकल जाती है। और जब हम महीने के अंत में अकाउंट चेक करते हैं तो ऐसा लगता है कि सैलरी आई भी थी या नहीं। अगर आप भी ऐसा फील करते हैं तो घबराइए मत। इंडिया में लाखों लोग अच्छा पैसा कमाते हैं लेकिन फिर भी वेल्थ क्रिएट नहीं कर पाते। रीजन सिंपल है, वो पैसा कमाना तो सीख जाते हैं लेकिन उसे ग्रो करना नहीं सीख पाते। और यहीं पर कॉन्सेप्ट आता है SIP का। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि SIP क्या होती है, इसके क्या फायदे होते हैं और क्यों फाइनेंशियल एक्सपर्ट SIP से शुरुआत करने की सलाह देते हैं। हेलो दोस्तों, माय नेम इज राहुल एंड यू आर वाचिंग मनी माइंड्स। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि ऐसे फाइनेंशियल नॉलेज हम आपके साथ शेयर कर सकें। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहले SIP का मतलब समझो। SIP का फुल फॉर्म होता है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। नाम थोड़ा टेक्निकल लग सकता है लेकिन कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है। SIP का मतलब है हर महीने एक फिक्स अमाउंट डिपॉजिट करना, जैसे कि 500 रुपए, 1000 रुपए, 2000, 5000 रुपए या आपके हिसाब से कोई भी अमाउंट जो आपको परफेक्ट लगे। ये पैसा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट होता है। जब आप SIP स्टार्ट करते हैं तो आपका पैसा एक बार में न लगकर हर महीने थोड़ा थोड़ा म्यूचुअल फंड में डिपॉजिट होता है। इसी वजह से बिगिनर्स के लिए SIP एक बहुत अच्छा ऑप्शन माना जाता है। अब सवाल आता है कि म्यूचुअल फंड क्या होता है। तो म्यूचुअल फंड एक ऐसा फंड होता है जहां आपके और मेरे जैसे हजारों लोगों का पैसा एक जगह कलेक्ट किया जाता है और उन पैसों को प्रोफेशनल फंड मैनेजर एसेट्स या शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं। क्योंकि आपका पैसा एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर के पास होता है, इसलिए आपको किसी भी कंपनी के एनालिसिस करने की जरूरत नहीं पड़ती और आपका पैसा तो सेफ हाथों से अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट होता है। अब बात करते हैं SIP के सबसे बड़े बेनिफिट के बारे में और वो है कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग को समझना बहुत जरूरी है क्योंकि असली वेल्थ क्रिएट कंपाउंडिंग से ही होती है। मान लीजिए आपने कहीं 100 रुपए इन्वेस्ट किए और वहां पर आपको 10% के हिसाब से रिटर्न मिल रहा है। तो जब आपने फर्स्ट टाइम 100 रुपए इन्वेस्ट किए तो उस पे 10% मिलके आपको 110 रुपए हो गया। लेकिन जब नेक्स्ट टाइम आपको रिटर्न मिलेगा तो आपको 100 रुपए पे नहीं मिलेगा बल्कि उस बढ़े हुए 110 रुपए में मिलेगा। यानी कि अब आप आपके पैसों से भी पैसे बनाने के लिए उनसे काम करवा सकते हैं। हालांकि कंपाउंडिंग का मैजिक एक दिन या एक साल में नहीं दिखता, लेकिन जब सालों तक पैसा इन्वेस्ट रहता है तो वहां पर कंपाउंडिंग का असली पावर स्टार्ट होता है। इसलिए कंपाउंडिंग की एक बहुत फेमस लाइन है, कंपाउंडिंग इज द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। अब हम SIP के बेनिफिट को डिटेल्स में समझते हैं। और पहला बेनिफिट है डिसिप्लिन, क्योंकि ज्यादातर लोग जब सैलरी आती है तो पहले खर्च कर देते हैं, उसके बाद बचे हुए पैसों को सेव करने की कोशिश करते हैं, लेकिन महीने के एंड तक के तो कुछ बचता ही नहीं। वहीं पर SIP इसी हैबिट को चेंज करता है, क्योंकि जब आप SIP में इन्वेस्ट करते हैं तो आपका पैसा ऑटोमेटिकली इन्वेस्ट हो जाता है आपकी सैलरी आने पर। तो पहले आप सेव कर लेते हैं और फिर बचे हुए पैसे को खर्च करते हैं और एक छोटा सा चेंज लॉन्ग टर्म में बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट करता है। दूसरा बेनिफिट है कम अमाउंट से शुरुआत करना। बहुत से लोग इन्वेस्टिंग इसलिए डिले कर देते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि इन्वेस्टिंग के लिए बहुत पैसा लगता है, लेकिन रियलिटी इससे बिल्कुल अलग है। आप मात्र 500 या 1000 रुपए से SIP स्टार्ट कर सकते हैं। ये आपकी इन्वेस्टमेंट की फाइनेंशियल जर्नी के लिए बहुत अच्छा स्टेप हो सकता है। तीसरा बेनिफिट है रुपी कॉस्ट एवरेजिंग। नाम थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है लेकिन कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है, क्योंकि मार्केट कभी ऊपर जाता है और कभी नीचे जाता है। जब मार्केट ऊपर जाता है तो आपको कम यूनिट मिलती है और जब मार्केट नीचे जाता है तो आपको ज्यादा यूनिट मिलती है। और यही जब आप लॉन्ग टर्म तक करते रहते हैं तो आपका एक एवरेज बाइंग कॉस्ट निकल कर आती है जो एक लेवल की होती है। इसका मतलब कि आपने किसी स्टॉक में बहुत ज्यादा हाई पे भी इन्वेस्ट नहीं किया और आपने बहुत ज्यादा लो पे भी इन्वेस्ट नहीं किया, और लॉन्ग टर्म में एवरेजिंग कॉस्ट आपको बहुत अच्छा बेनिफिट देती है। इसी वजह से SIP में इन्वेस्ट करने वालों को मार्केट टाइमिंग की टेंशन नहीं होती है। चौथा बेनिफिट है इमोशनल कंट्रोल। इन्वेस्टिंग में सबसे बड़ी प्रॉब्लम मार्केट नहीं होती, सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है इन्वेस्टर के इमोशंस। क्योंकि जब मार्केट गिरती है तो इन्वेस्टर सब कुछ बेच देते हैं और वहीं जब मार्केट ऊपर उठती है बहुत तेजी से तो बिना सोचे समझे कुछ भी खरीद लेते हैं। वहीं पे SIP आपको एक सिस्टमेटिक प्लान देती है और एक डिसिप्लिन आइडिया देती है जिसमें आप कंटिन्यू थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करते हैं और आप इमोशन की जगह डिसिप्लिन फॉलो करते हैं। पांचवा बेनिफिट है लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन और यही SIP का सबसे मेन पर्पस है। SIP कोई ओवरनाइट रिच बनने का फॉर्मूला नहीं है, यह लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन की एक स्ट्रेटेजी है। और जो लोग सालों तक के SIP में इन्वेस्ट करते हैं उन्हें ही कंपाउंडिंग का असली फायदा मिलता है और वही कंपाउंडिंग की पावर को समझ पाते हैं। अब एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, SIP कब स्टार्ट करनी चाहिए? तो इसका जवाब बहुत सिंपल है, जितने जल्दी हो सके।
लोग कहते हैं सैलरी बढ़ने पर स्टार्ट करेंगे, बोनस मिलने पर स्टार्ट करेंगे या प्रमोशन मिलने पर स्टार्ट करेंगे। लेकिन मैं कहूंगा जितने जल्दी हो सके उतने जल्दी स्टार्ट कीजिए, क्योंकि यहाँ पर बात पैसों की नहीं हो रही है, यहाँ पर बात हो रही है समय की। और जो समय की ताकत को समझता है और कंपाउंडिंग की ताकत को समझता है वो समझ जाएगा कि एसआईपी जल्दी स्टार्ट क्यों करनी चाहिए। अब बात करते हैं कॉमन मिस्टेक की। पहली गलती, कई लोग एसआईपी को जल्दी बंद कर देते हैं। वो साल भर या 6 महीने के अंदर रिजल्ट देखना चाहते हैं और जब उन्हें एक्सपेक्टेड ग्रोथ नहीं दिखती तो वो एसआईपी को बंद कर देते हैं। एसआईपी शॉर्ट टर्म गेम नहीं है, ये लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी है। दूसरी गलती, मार्केट गिरते ही लोग एसआईपी बंद कर देते हैं। ये बहुत कॉमन मिस्टेक है, लेकिन एसआईपी का असली बेनिफिट गिरते टाइम ही होता है, क्योंकि उस टाइम हमें ज्यादा यूनिट्स मिलती है और हमारी जो कॉस्ट एवरेज उसका बेनिफिट हमें गिरते हुए मार्केट में ही मिलता है। तीसरी गलती है हर बार फंड चेंज करना। कई बार लोग सोशल मीडिया या फ्रेंड्स के कहने पर बार बार एसआईपी को स्विच करते हैं, जबकि एसआईपी लॉन्ग टर्म में कंसिस्टेंसी के साथ अच्छे से ग्रो होती है। अब एक मिथ की बात करते हैं। लोग म्यूचुअल फंड को और एसआईपी को अलग अलग समझते हैं। रियलिटी में एसआईपी एक इन्वेस्टमेंट मेथड है और म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट है। आप म्यूचुअल फंड में एसआईपी की तरह इन्वेस्ट करते हैं, ये दोनों अलग अलग चीजें नहीं है, बल्कि एक दूसरे से जुड़ी हुई और एक ही कॉन्सेप्ट की चीजें हैं। एक और मिथ की बात करते हैं। लोग कहते हैं एसआईपी में लॉस नहीं होता। शॉर्ट टर्म पे मार्केट वैल्यू ऊपर या नीचे हो सकती है, लेकिन हिस्टोरिकली लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में पेशेंस रखने वाले इन्वेस्टर को ग्रोथ जरूर मिलती है। इसीलिए एसआईपी करते वक्त रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रखना जरूरी है। अब सवाल आता है कि बिगिनर्स को एसआईपी कितने से स्टार्ट करनी चाहिए। तो आंसर है जितने में आप कंफर्ट हो। अगर आप 500 रुपए से स्टार्ट कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है। अगर आप 1000 रुपए से स्टार्ट कर सकते हैं तो और भी अच्छा है। इम्पोर्टेंट अमाउंट नहीं, इम्पोर्टेंट हैबिट है। अगर ये हैबिट एक बार डेवलप हो गई तो फ्यूचर में अमाउंट बढ़ाना आसान हो जाता है। तो अगर आप इन्वेस्टिंग की जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं तो एसआईपी को समझना और उस पर एक्शन लेना बहुत अच्छी शुरुआत हो सकती है। अगर आप इन्वेस्टिंग स्टार्ट करना चाहते हैं और आप कंफ्यूजन में है कि पहला स्टेप क्या होना चाहिए, तो एसआईपी सबसे बेस्ट चीज है समझने के लिए इन्वेस्टिंग को। याद रखिए, आपको मार्केट एक्सपर्ट होने की जरूरत नहीं है, आपको परफेक्ट टाइमिंग ढूंढने की भी जरूरत नहीं है। आपको जरूरत है तो सिर्फ एक चीज की, कंसिस्टेंसी। क्योंकि इन्वेस्टिंग में सबसे बड़ा मैजिक पैसा नहीं करता, समय करता है। और एसआईपी आपको समय की पावर का फायदा उठाने का मौका देती है। इसलिए शुरुआत छोटी हो सकती है, लेकिन शुरुआत जरूर होनी चाहिए। तो दोस्तों, यही वीडियो का अंत करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए अलविदा।